तो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि इस तेजी से बदलते घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। वीआईपी के तीनों विधायक मिश्री लाल यादव, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तीनों पहले विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा स्पीकर और दोनों डिप्टी सीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे, जिसके बाद स्पीकर को बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्पीकर ने तीनों विधायक को बीजेपी विधायक के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां तीनों विधायकों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहे। संजय जायसवाल ने कहा कि तीनों विधायकों की घर वापसी हुई है। तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर 77 विधायकों के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे। 144 में 75 वाले कहते हैं कि बिहार में वो सबसे बड़े दल हैं। आज इस छद्म जो ढांचा था इसका भी पटाक्षेप हो गया। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में पूर्णतः स्थापित हो गई है। हम उनसे 20 सीट कम लड़े, उसके बावजूद भी उनसे 4 सीट ज्यादा। आज विधिवत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय किया और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य के रूप में माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने घोषित भी किया। हम अपनी ओर से पूरे बिहार विधानमंडल विधायक दल की ओर से इन्हें बधाई देते हैं। आज हमारे ही लोग थे जिसको टिकट हम लोगों ने फाइनल किया था, लेकिन जब यहाँ के गिराने लगे तो हम लोगों ने दिया और हम लोगों ने नहीं तोड़ा, एनडीए ने नहीं तोड़ा, खुद उन्होंने अपनी मसाल अपना ही जगाने लगे। तो ये हमारे सारे जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन्होंने एनडीए का हमेशा सदस्य रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है, इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद भी वीआईपी से टिकट जरूर मिली, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा और इस कार्यालय में मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही। जैसे मैं कभी समझ नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। 2020 में भी आपको मैंने टिकट दिया था और 15 में भी दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नींव देश और राष्ट्र में मजबूत करने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उनका जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उसी पथ पे मैं चलना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र में अपने मिट्टी से जुड़कर काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं वापस उनके घर वापस लौट आऊँ। अरुण चौरसिया हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार जो सियासी उठापटक है वो बिहार में देखने को मिले, किस तरीके से जो वीआईपी के नाम वाले जो विधायक थे वो बीजेपी में उनकी घर वापसी हो गई। हालांकि बीजेपी के ही वो कह सकते हैं कि एक तरीके से लोग थे। तो किस तरीके से इस पूरी सियासी घटनाक्रम को देख रहे हैं? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और आने वाला जो भविष्य है बिहार की राजनीति का वो किस ओर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है बिहार की राजनीति के लिए। वीआईपी के 3 विधायक थे। हालांकि जिस समय ये विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय 4 विधायक जीत के आए थे, उनमें से एक का निधन हो गया और इनमें से अधिकांश, चूंकि वीआईपी पार्टी पहले महागठबंधन के साथ थी और चुनाव के एन वक्त महागठबंधन का साथ छोड़कर वो एनडीए के साथ आई थी और उसको एनडीए में लाने में मुख्य भूमिका बीजेपी की थी। बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी और सीट के साथ ही अपने प्रत्याशी भी, कई प्रत्याशी भी दिए थे। यानी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो वीआईपी की सीट से उसके सिंबल से चुनाव लड़े थे और जो 4 विधायक चुन के आए थे उनमें से अधिकांश का बैकग्राउंड बीजेपी से ही था। लेकिन जीत के बाद मुकेश सहनी
जो पार्टी के सुप्रीमो हैं वो खुद चुनाव हार गए। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और सरकार में मंत्री बनने का अवसर दिया। इस सब के बावजूद मुकेश सहनी का रवैया बीजेपी को लेकर बहुत ठीक नहीं रहा। यही वजह है कि यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़े, न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि यूपी के सीएम और पीएम तक पर टिप्पणी की। यही वजह है कि बीजेपी उनसे नाराज थी, वो मौके की तलाश में थी और जब बोचहा का उपचुनाव का जब घोषणा हो गई चुनाव आयोग के द्वारा तो उसने सबसे पहले अपने पार्टी प्रत्याशी की घोषणा कर दी। इससे साफ संकेत थे कि अब बीजेपी वीआईपी को कोई अवसर देना नहीं चाहती है। और कल जब प्रधानमंत्री के साथ बिहार के सभी सांसदों के और पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद कल शाम में जो वीआईपी के तीनों विधायक थे उसको पार्टी में शामिल करा लिया गया है। अब जो नीतीश सरकार की अस्थिरता को लेकर जो बार बार आती थी कि मांझी और मुकेश सहनी अगर पाला बदल ले तो नीतीश सरकार अस्थिर हो सकती है, अब इस पे विराम लगेगा क्योंकि वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो भी अब बढ़ेगी क्योंकि वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। बिल्कुल, लेकिन सियासी भविष्य की थोड़ी सी बात कर ले, मुकेश सहनी की बात कर ले तो वीआईपी का जो अस्तित्व है वो अब कितना बचा वीआईपी पार्टी को लेकर के, मुकेश सहनी को लेकर के, और क्या लग रहा है कि इस्तीफे को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो चल रही है, मंत्री पद जो है वो उनके पास है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कैसा भविष्य नजर आ रहा है? देखिए, मुकेश सहनी का भविष्य बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि उनकी नाव जो है वो डूब गई है। चूँकि जो उनके विधायक थे वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, उनके जो विधान परिषद की सदस्यता है वो अगले 2 महीने में खत्म होने वाली है। अगर वो विधान परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर मंत्री बने रहना मुश्किल होगा और बीजेपी या जदयू की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि उनको आगे विधान परिषद में भेजा जा सकता है। बीजेपी तो अब कतई उनको विधान परिषद नहीं भेजेगी। हालांकि जेडीयू के नेता हैं उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर सॉफ्ट बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा हो या दूसरे नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि मुकेश सहनी के साथ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार नीतीश कुमार को और जेडीयू को बीजेपी के साथ चलाना है, इसलिए वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी मुकेश सहनी को लेकर जिससे बीजेपी नाराज हो जाए। इसलिए मुकेश सहनी का तत्काल ये दिख रहा है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है या जो उनकी एक्टिविटी है वो काफ़ी कमज़ोर है और आगे उनका मंत्री बने रहना काफ़ी मुश्किल होगा। चलिए, शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सियासी बदलाव है वो देखने को बिहार में मिला है।